स्वदेश पर आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो इफनो जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। कल अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव की चिंता से भारतीय बाजार टूटे। निफ्टी में गिरावट 350 अंकों से ज्यादा की रही, लेकिन आज बाजार में हमने देखा शुरुआत तो थोड़ी वोलेटाइल हुई थी, लेकिन बाजारों ने रफ्तार पकड़ ली है और जब 11:30 बज रहे हैं यानी कि 2.25 घंटे का ट्रेड हो गया है, निफ्टी की जो तेजी है लगभग 150 अंकों के आसपास की है, यानी कि 1/3 से ज्यादा की भरपाई निफ्टी ने कर ली है कल की गिरावट की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आधा से ज्यादा की भरपाई निफ्टी बैंक में हो गई है। लगभग 450 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक और 61,200 के ऊपर कारोबार कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर भी रिलेटिवली बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि 1450 शेयर है तेजी वाले, 1350 शेयर हैं गिरावट वाले। तो थोड़ा सा टिल्ट हम देख रहे हैं कि आज तेजी की तरफ में दिखाई देगा। और आज कंजम्पशन मेटल कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि सरकारी शेयर ये बाजार को आज मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। हालांकि आईटी में चिंताएं बरकरार हैं। इन्फोसिस आज निफ्टी का टॉप लूजर है, लेकिन जो गिरावट है वो 0.25% के आसपास के ही है। तो निफ्टी में 50 में से 42 शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 8 शेयर हैं गिरावट वाले। लेकिन अगर आप वायदा की पिक्चर देखेंगे तो वहां पर एबीबी का दमदार प्रदर्शन है, 8% ऊपर एबीबी का शेयर दिखाई देगा। और इसके अलावा उसी कैटेगरी की कंपनी यानी कि कैपिटल गुड्स वाली कंपनी सीमेंस में 4% के आसपास की तेजी। तो एबीबी, सीमेंस, सीजी पावर, एलएनटी ये तमाम शेयर कैपिटल गुड्स वाले जो कंपनीज हैं उनके शेयर आज के सत्र में आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडेक्स का व्यू ले लेते हैं और अपने चले एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ आज आपको गाइड करने के लिए जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल की चंदन तापड़िया, देश के जाने माने डेरिवेटिव और टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। चंदन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। चंदन जी, कल जब गिरावट हो भी रही थी तो देख के साफ साफ लग रहा था कि भारतीय बाजार में थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। ईरान अमेरिका वाली चिंता टली नहीं है। ट्रंप ने यह कहा है कि हम अगले 10 दिन में फैसला ले सकते हैं। आप यहां से बाजार में इंडेक्स में किस तरह से पोजीशन करने की सलाह देंगे और क्या नई बाइंग करनी है? जी अभिषेक जी नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक तो एफआईज का थोड़ा सा रुख भारतीय मार्केट में बदला है, क्योंकि एफआईज की जो पहले सेलिंग होती थी वो अब सेलिंग नहीं, हल्की सी बाइंग देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, एफआईज का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। ओनली कंसर्न ये है कि नीचे के लेवल से विक्स में रिकवरी हुई है। इंडिया विक्स जो 10 के नीचे चला गया था वो भी लगभग 14.4 के आसपास है, जो इंडिकेट करता है कि थोड़े से उठापटक रहेंगे। हालांकि इस उठापटक की वजह यह भी है कि कल के दिन बाजार में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था और कहीं ना कहीं वापस जियोपॉलिटिकल चिंताओं के बादल वापस आ रहे हैं। बट सबसे अच्छी बात इंडियन मार्केट में यह है कि हायर बेस इंडेक्स में देखने को बने हैं। आप देखोगे कि अब तो जो बजट के दिन लो बना था 24,571, वो तो एक पोजिशनल सपोर्ट बन चुका है और इमीडिएट बेसिस पे 25,400 के नीचे का सपोर्ट है, क्योंकि पिछले लगभग कुछ सप्ताह से पहले 25,400 25,450 हर्डल का काम करता था और अब ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। इवन 5 दिन पहले भी इंडेक्स ने 25,372 के लो बना के वहां से 500 पॉइंट रिकवरी हुई। कल के दिन भी लगभग 19 लेवल के आसपास आया और आज के दिन भी 25,380 के आसपास के लो बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो 25,380, 25,400, 450 ये जो क्लस्टर है वो एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट का काम कर रहा है, भले ही ऊपर के लेवल पे फॉलो अप नहीं आएंगे। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि बाई ऑन डिक्लाइन रहेगा और कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पे है कि मार्केट में हायर बेस बन रहे हैं। हालांकि अपसाइड थोड़े से लिमिटेड रहेंगे, बट इन सब तथ्यों को मिला के यदि मैं ट्रेड सेटअप की बात करूं तो मेरा मानना है 25,400 के सपोर्ट से इंडेक्स कहीं ना कहीं 26,000 तक के लेवल को दिखा सकता है। बिल्कुल 25,400 का सपोर्ट होगा, यहां से 26,000 तक के टारगेट चंदन जी देख रहे हैं। और हमने बाजार में ये भी ट्रेंड देखा है चंदन जी, आप बिल्कुल उसको नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी पीसीआर हम देखते हैं कि पुट कॉल रेशियो 0.6 के आसपास आता है निफ्टी का, निफ्टी एक रिवर्सल देता है। तो यहां से जो सपोर्ट है 25,400 है और हर 100 पॉइंट पर फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक बाजार के लिए छोटा छोटा हर्डल जरूर है, 25,600, 25,700, 25,800 और उसके बाद फिर सीधे 26,000। देखते हैं कि बाजार इन हर्डल्स को कैसे पार करता है, लेकिन जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट है और आप 25,400 का सपोर्ट लेकर उसको स्टॉप लॉस मान के आप बाजार में नई खरीदारी भी यहां से कर सकते हैं। चंदन जी, स्टॉक्स कौन से हैं आपके आज के सत्र के लिए? बिल्कुल, स्टॉक्स की बात करें उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बनी हुई है। कल के दिन बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से लगभग 1,000 पॉइंट की बिकवाली हुई थी, बट आज वापस 60,500 के हायर बेस से यहाँ पे पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। आज से 4-5 दिन पहले 60,000, 59,900 के बेस बन रहे थे और अब 60,500 के बेस बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से भी इंडेक्स रिकवरी कर रहा है
इवन आफ्टर आईटी में डिक्लाइन की वजह से। स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें तो सेलेक्टिव निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स में बाइंग इंटरेस्ट है। कुछ सरकारी कंपनीज अच्छा कर रही है और उस सरकारी में सबसे पहले तो रेलवे रहेंगे। आईआरसीटीसी में काफी महीनों के बाद में एक पॉजिटिव सेटअप बना है। यहाँ पे काफी बिकवाली देखने को मिली थी, बट अब डेली और वीकली चार्ट में बॉटम बन चुके हैं। काउंटर ने 635 640 के ऊपर एक डिसाइसिव मूव दिया है, तो यहाँ पे एक बाई के स्विंग देखने को बनेंगे। 632 के सपोर्ट से 670 तक के टारगेट आईआरसीटीसी में बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा पीएसयू बैंक में, वो रहेगा यूनियन बैंक। पीएसयू बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बैंक निफ्टी खुद अच्छा काम कर रहा है। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक और एसबीआई में वैसे ताबड़तोड़ तेजी कुछ पिछले सप्ताह में देखने को मिली है, तो यूनियन बैंक पे खरीदारी की सलाह होगी। दूसरे ट्रेड 189 के सपोर्ट से 203 के टारगेट रहेंगे। तो मेरा मानना है एक तो सब सरकारी उपक्रम अच्छा कर रहे हैं, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे डिफेंस की बात करें या फिर पीएसयू की बात करें, तो इन पे खरीदारी रहेगी। और उसके अलावा कैपिटल गुड्स या फिर कुछ सेलेक्टिव बैंक, प्राइवेट बैंक हैवीवेट्स है, उन सब में भी अच्छा खासा मूवमेंट है जो शायद इंडेक्स को होल्ड करने में कारगर सिद्ध हो। ठीक है, यूनियन बैंक के लिए 203 रुपए का लक्ष्य होगा और 189 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और आईआरसीटीसी ने क्या आज बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। वैसे पिछले 3 सत्र से शेयर चल रहा था, लेकिन आज जो रेलवे में गियर बदलने वाला दिन है और लगभग 3.25% के आसपास की तेजी है और वायदा का तीसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। चंदन जी, आज हम सुबह जब शो कर रहे थे ना, तो दोनों के दोनों शेयर ये मेरे रडार पर आए थे और लग रहा था कि अच्छा, जो गेंस शुरुआत में बने हैं ना, उसके ऊपर भी मौके बन जाएंगे। और आईआरसीटीसी तो मैं आपसे पूछने ही वाला था, अगर आप नहीं भी बोलते ना तो मैं आपसे पूछता कि बताइए आईआरसीटीसी में क्या करना है, और आपने बता दिया। आज 670 के टारगेट। सुबह हमारे एक और एक्सपर्ट थे रचित खंडेलवाल, उनका भी बुलिश व्यू था आईआरसीटीसी को लेकर और आज देखिए बढ़िया कमाई करा रहा है ये शेयर। कैश के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर है, 645 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहां से भी 25 रुपए और जोड़ने की क्षमता रखता है, ऐसा चंदन जी का मानना है। तो ये 2 शेयर हो गए। कुछ और शेयरों पर पहले व्यू ले लेते हैं, उसके बाद अब जरा वायदा की लिस्ट को और टटोलेंगे, खंगालेंगे। जहां पर अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं वहां पर आपके लिए हम ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीएल के शेयर में चंदन जी लॉन्ग एडिशन आज फिर से हम देख रहे हैं। वैसे तो पूरा डिफेंस वाला खेमा आज थोड़ा एक्टिव है, लेकिन बीएल को लेकर आपका क्या व्यू है? 450 रुपए के आसपास थोड़ा समय बिता रहा है, क्या इसमें ट्रेड बन रहा है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप भी स्टॉक्स पे काफी अच्छी गहरी पकड़ रखते हैं और रखनी भी चाहिए, और आप में है भी, क्योंकि आप मार्केट में काफी समय निकाल चुके हैं और काफी एक्सपर्ट से आप बात करते हैं। और यही वजह है कि इटिनाउ स्वदेश के दर्शकों को सही सटीक काउंटर पे राय मिलती है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और अब हम बीएल की बात करें तो बीएल अगेन सरकारी खेमे का डिफेंस काउंटर है, और अच्छी बात यह हो रही है कि बीएल की वोलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है। भले ही मार्केट में उठापटक है, बट बीएल बार बार 425, 429 और अब 430 के हायर बेस से सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है 432 अब एक सपोर्ट बनना चाहिए और बीएल में 460, 465 तक के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, बीएल में 460, 465 तक के टारगेट बन सकते हैं। एक और शेयर चंदन जी जो मुझे लगता है कि एक ना टर्न अराउंड के लिए तैयार हो रहा है, और वो मेरी नजर जा रही है रह रहे कि टाटा पावर पर। अब टाटा पावर के लिए देखिए, अगर मोटा मोटी अगर हम ट्रिगर की बात करें, वो सामने खड़ा है, सबको पता है कि गर्मियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं और उसके बाद पावर डिमांड वगैरह बढ़ेगी, तो जो पावर स्टॉक्स हैं वैसे भी फ्लेवर में आएंगे। टाटा पावर पर मुझे आप कम से कम 1 क्वार्टर का व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए यहां से टाटा पावर में? बिल्कुल, आपने टाटा पावर का जिक्र किया तो मैंने अभी एक कंटेंट रिकॉर्ड किया है और इंस्टा में डाला भी है कि कहीं ना कहीं इंडिया में इस बार हीट वेव बढ़ने वाली है। तो हीट वेव बढ़ने वाली है तो आपका ध्यान रहेगा हेवेल्स, वोल्टास, ब्लू स्टार। बट आपको ध्यान में रखना चाहिए थीम नंबर 2 वो रहेगी पावर। और पावर में 3 काउंटर है, टाटा पावर, पावर ग्रिड और एनटीपीसी। और यूजुअली आप देखोगे इन सब में ऑलरेडी वार्म अप हो चुका है और मेजर मोमेंटम आता है अप्रैल में। बट आई थिंक अप्रैल मई में आप जाओ उससे पहले अभी बॉटम पिक करो, ताकि अप्रैल मई का जो पीक इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा उसका फायदा अभी से आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए टाटा पावर और इन सारी कंपनीज पे हम गहन अध्ययन कर चुके हैं। पॉजिटिव सपोर्ट है यहाँ पे और धीरे धीरे आप देखोगे ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बन रही है। और तीनों को यदि कंपेयर करें यदि हम, तो एनटीपीसी, टाटा पावर और पावर ग्रिड में सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। और टाटा पावर की मैं बात करूं, अगले यदि 1 क्वार्टर की आप यदि बात करते हो तो मेरा मानना है कि 355 एक मेजर सपोर्ट रहेगा और इस बार 400 तक के लेवल टाटा पावर में देखे जा सकते हैं।
और 400 का मतलब है कि मौजूदा लेवल से आप यहाँ से 25 से 30 रुपए तक के यानी कि 10% तक के स्विंग देख सकते हो। तो बिल्कुल इस सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए और काउंटर जैसा कि टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड तीनों यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। मेरा साथ में ये भी मानना है कि एनटीपीसी इस बार अच्छा परफॉर्म करेगा। एनटीपीसी में भी ऊपर में 400 410 तक के टारगेट बनेंगे। तो इन पूरे सेक्टर और इन काउंटर्स पे आप ध्यान रख सकते हो और इस तरह से आप एक कम हीट वेव का और मार्केट नेविगेशन का पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो पावर स्टॉक्स पर फोकस करके चलिए। पावर ग्रिड, टाटा पावर, एनटीपीसी, ये स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। और कूलिंग सेगमेंट वाले जिनके जिक्र कर रहे थे चंदन जी, वोल्टास और ब्लू स्टार, मतलब पैसे तो आपके वहां भी बन जाएंगे, थोड़ा सा ना पहले चल गए हैं। अगर आप महीने भर के रिटर्न देखेंगे तो ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों में 10% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है। और आज भी देखने की लॉन्ग एडिशन आपको वोल्टास में भी देखने को मिलेगा। तो ये सेगमेंट आपके फोकस पर होना चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़े हमने ना आज की थीम, आज के फ्लेवर को हमने चंदन जी के माध्यम से चेक कर लिया। अब जरा एफएनओ की जो लिस्ट है ना 200 सवा 200 शेयरों की, उसमें जरा चेक करते हैं कि कहां पर आपके लिए प्रोबेबल बढ़िया ट्रेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन शेयरों की बातचीत करेंगे जहां पर जुड़ रहे हैं फ्रेश लॉन्ग्स, यानी कि शेयरों में हो रही है ताजा खरीदारी। तो फ्रेश बाइंग की हम बात करें तो आप देखेंगे, अच्छा बीएल की तो हमने बातचीत पहले ही कर ली है। पीवी फिनटेक आज 1500 रुपए के ऊपर निकल गया है। स्ट्रेंथ अच्छी है पीवी फिनटेक में। और अगर हम ओआई एडिशन की बात करें तो लगभग 6.5% ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। आईसीसी पोटेंशियल की बात करें, 1.25% ऊपर ये शेयर दिखाई देगा। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बट ठीक ठाक ही इसमें ओआई एडिशन है। कोई और शेयर जहां पर चंदन जी आपको लगता हो कि नए लॉन्ग ऐड करने चाहिए? पीवी फिनटेक क्या यहां से और चलेगा? बिल्कुल देखिए, आपने जो 3 काउंटर की चर्चा की उसमें से बीएल तो ऑलरेडी हमारे रेडार पे है, तो उसको तो ध्यान में रखा जा सकता है। पीबी फिनटेक की बात की और आपने आईसीसी प्रू की बात की है, तो मैं आईसीसी प्रू पे पहले फोकस करूंगा कि यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पिछले 4 वीक से आप देखोगे तो यहाँ पे बार-बार 630 से लेके 635 पर सपोर्ट आ रहा है। बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है और सिलेक्टिव दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में बाइंग इंटरेस्ट भी आई है, जो संकेत दे रही है कि यहाँ पे बॉटम बनना चाहिए। तो 642 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 680 तक के टारगेट के लिए आईसीसी प्रू में। वहीं पीबी फिनटेक की आप यदि बात करते हो तो पीबी फिनटेक में भी एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग आना चाहिए। हालांकि वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था, बट अब कहीं ना कहीं एक बुलिश डाइवर्जेंस देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1450 के सपोर्ट से खरीद सकते हो 1560 के टारगेट के लिए। ठीक है, पीवी फिनटेक को लेकर ये व्यू हो गया। टारगेट भी चंदन जी ने बता दी। चंदन जी, एक कंपनी ना मैं पावर में, मतलब पावर से जुड़ी हुई कंपनी है, सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, इसको लेकर आपकी राय क्या है? हालांकि ये शेयर चला हुआ है, महीने भर में लगभग 15% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, लेकिन अभी भी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना वो अच्छी है। क्या ये और चल सकता है शेयर? देखिए, सीजी पावर अच्छा लग रहा है और अभी हम पावर और हीट वेव की बात कर रहे थे और बिल्कुल ये थीम रहेगी और सीजी पावर इनफैक्ट एक प्रिफर्ड नेम रहा है। हालांकि एक बड़ा डिक्लाइन देखने के बाद जो रिकवरी आई है वो यहाँ पे रिमार्केबल है। आप देखोगे पिछले यदि मैं 5-6 महीने की प्राइस बिहेवियर देखूं तो ऊपर में 800 से नीचे में 550 गया था, बट वापस 715 तक आ चुका है। तो लग रहा है रिकवरी का मोड कंटिन्यू रहना चाहिए। 675 680 के हायर बेस बनेंगे, ऊपर में 750 775 तक के टारगेट के लिए। तो इस काउंटर को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा कंपनी है, या फंडामेंटल वे से भी बात करें और प्राइस बिहेवियर में देखें तो 2020 से लेके 2024 में बड़ी तेजी बनी थी। 2025 में कंसोलिडेशन हुआ था। लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन के बाद वापस हायर बेस बन के नए मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। सीजी पावर को लेकर ये व्यू हो गया, जहां पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी हो रही है। वो जरा शेयर देखिए, शॉर्ट कवरिंग, यानी कि प्राइस तो ऊपर जा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट में कमी आ रही है। अच्छा, टेक महिंद्रा को लेकर देखिए एक खबर आ रही है कि एनवीडिया के साथ इन्होंने करार किया है। और हाल फिलहाल जिन कंपनीज के भी एनवीडिया से करार की खबरें आई हैं, हमने देखा है कि बाजार ने उसको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड किया है। एजुकेशन एलएलएम के लिए इन्होंने करार किया है।
और शेयर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे है, 0.25% की गिरावट हम टेक महिंद्रा के शेयर में देख रहे हैं। नेटवेब ने करार किया, ये सारी एआई डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनी, नेटवेब हो गया, E2E नेटवर्क्स हो गया, और हमने दोनों शेयरों में देखा है कि क्या बेहतरीन रनअप पिछले 15-20 सत्र में आई है। ठीक है, कुछ खास एक्शन नहीं है, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों की चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे कि भारत डायनेमिक्स में आज तेजी है, बंधन बैंक में तेजी आ रही है, और इसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज, IRCTC की तो हमने चर्चा कर ली है। प्रीमियर एनर्जीज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे चंदन जी, क्या इसमें अभी शॉर्ट कवरिंग और होगी, शॉर्ट्स कटेंगे अभी? देखिए, आपने जो 3-4 काउंटर की बात करें उसमें बिल्कुल IRCTC तो अच्छा है, और डिफेंस के काउंटर में BDL को ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे बॉटम आउट बनने के चांसेस हैं। और प्रीमियम एनर्जी की बात की, देखिए इस काउंटर का थोड़ा सा बिहेवियर टफ है। आप देखोगे लास्ट ईयर काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, 1380 से नीचे में 750 तक गया। इस बार 660 जाके रिकवरी हुई है, बट स्ट्रेंथ और मोमेंटम बन नहीं रहा है। शॉर्ट कवरिंग की संभावना तब होती है जब कहीं ना कहीं शॉर्ट्स को चिंताएं हो पोजीशन काटने की। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, 795 एक मेजर हर्डल है, वो निकले तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी। और यह आपको हल्के से बाउंस प्ले करने हैं यहाँ पे, तो 750 का सपोर्ट रखिए, 750 का सपोर्ट, ऊपर में 790 800 वो निकलते हैं तो फिर यहाँ पे बड़े रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। ठीक है, ठीक है, 790 के ऊपर निकल जाए तो फिर रिवर्सल के चांसेस इसमें बनेंगे। बढ़िया है, फिलहाल तो 770 रुपये के प्राइसेस इसमें आपको दिखाई देंगे। काफ़ी भारी गिरावट का शिकार हुआ था शेयर ये, और अगर आप इसके 200 EMA को देखेंगे ना, जो इन्वेस्टर EMA कहा जाता है, वो है यहाँ से 200 रुपये ऊपर का, 970 रुपये के आसपास का है, शेयर है 770 का। तो ये राय होगी प्रीमियर एनर्जीज पर। एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ये तेजी वाले कुछ बहुत ही दमदार शेयर, जहां पर चंदन जी का भी कन्विक्शन है, वो हमने आपके सामने रख दिए हैं टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर पहचानेंगे, और ऐसे बाजार में एक दो मंदी के अच्छे ट्रेड जानेंगे, आप कहीं जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से। आप देख रहे हैं FNO जंक्शन, और आपकी मदद कर रहे हैं आज ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। बाजार में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 125 अंकों की तेजी है निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले, और गेंस लगभग 425 अंकों के हैं। अच्छी रिकवरी आज के सत्र में आई है कल की पिटाई के बाद। लेकिन चलिए ये जान लेते हैं कि बाजार में शॉर्ट करके आप कहां पर पैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे उन शेयरों की जहां पर हो रही है ताजा बिकवाली। फ्रेश शॉर्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL आज फिर से ये कमजोरी दिखा रहा है शेयर ये, और HPCL में जो गिरावट है लगभग 1-1.25% के आसपास की है। कैश में फ्यूचर्स की बात करें थोड़ी सी ज्यादा सी गिरावट इसमें। इन्फोसिस आज ये निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, और टेक महिंद्रा को लेकर अभी भी खबर आई कि इन्होंने एनवीडिया के साथ एक करार किया है। अब ये ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर जो अपस्ट्रीम जो कंपनीज होती है ना, मुझे थोड़े से ना रिस्की लगते हैं कि ओवरनाइट क्रूड का बिहेवियर क्या हो, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर क्या खबर आ जाए, तो ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। चंदन जी, इनमें से कहीं आपको लगता है कि नया शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कंफर्ट नहीं आ रहा है सर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़े से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं, तो इन सारे काउंटर्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट चर्चाओं की वजह से काफी इसमें स्विंग देखने को मिला है। दो चीज बताना चाहूंगा, एक तो हम ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ऑयल के प्राइस में सर्ज देखने को मिला, उसकी वजह से ONGC जैसे काउंटर में हमारा पॉजिटिव व्यू है। बट ONGC ऑलरेडी 262 से 280 तक का रनअप दिखा चुका है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे यदि कुछ ONGC और इन सब के लिए पॉजिटिव है, तो HPCL से हल्का सा नेगेटिव है, स्ट्रक्चर नेगेटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आज के मार्केट की 150 पॉइंट की रिकवरी के बावजूद भी यहाँ पे वीकनेस है। बट अगेन, कितना रिस्क एक्सपोजर आपको लेना है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेवल की बात करें तो मेरा मानना है कि 442 हर्डल है, नीचे में 410 405 के डाउन साइड के लिए। IT काउंटर की आप बात करें तो IT स्ट्रक्चर वीक है, बट कंसर्न ये है कि क्या 10-12% डिक्लाइन के बाद अब बेचना सही है।
तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल यदि आपके पास में एचपीसीएल या इन्फोसिस जैसे काउंटर की बिकवाली है, तो जरूर ट्रेल करके आप रखें। नया बनाना है तो फिर बाउंस का ही वेट करना पड़ेगा, तभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेगा, अदरवाइज आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। चंदन जी, एक शेयर को लेकर ना मैं आपसे व्यू जानना चाहूंगा, और रिटेल के पास भी ना पिछले साल इसकी होल्डिंग बढ़ी है, और वो शेयर है एबी कैपिटल। लास्ट ईयर का आउट परफॉर्मर रहा है बाजार का। पूरे अगर आप निफ्टी और फाइनेंशियल स्टॉक, निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल स्टॉक्स को देखेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है एबी कैपिटल ने। लेकिन दिसंबर के बाद एक रेंज में फंस के ये रह गया शेयर, ये और काफी वोलेटाइल हुआ है। 350 रुपए के आसपास, 15 रुपए ऊपर, 15-20 रुपए नीचे, यही इसकी चाल रही है। एबी कैपिटल, आपको लगता है कि यहां से एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इसमें हो सकता है? बिल्कुल, देखिए लास्ट ईयर एबी कैपिटल ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। नीचे में 150 से ऊपर में 368 तक का स्विंग देखा गया था, बट अभी ये रेंज बाउंड हो चुका है। बट सबसे अच्छी बात आप ये देखिए कि कैपिटल मार्केट में काफी न्यूज अपडेट रहे, चाहे बजट में एसटीडी बढ़ाने की बात हो या फिर आरबीआई के नए नॉर्म्स हो, बट उसके बावजूद भी काउंटर टिका रहा। और मेरा ऐसा मानना है कि डिक्लाइन में कोई भी स्टॉक रेजिलियंस रहता है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है ओवरऑल तो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, 60 दिनों से एक रेंज में कामकाज कर रहा है। बट जब तक ये 330 335 का लेवल होल्ड करता है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। पहला पड़ाव 365 रहेगा, और अब की बार 365 निकलता है तो फिर 400 तक के स्विंग भी एबी कैपिटल में देखे जा सकते हैं। इमीडिएट ट्रेड नहीं है, पोजिशनल ट्रेड है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेटअप के साथ बाई ऑन डिक्लाइन और इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद में स्ट्रेंथ इंटेक्ट है, और हर डिप्स में बाइंग आ रहा है, और जब भी ब्रेकआउट आएगा बड़ा मूवमेंट आएगा। ठीक है, जब भी ब्रेकआउट आएगा बड़ा आएगा। और हमने देखा था कि देखिए Q3 के जो नंबर आए थे ना, वो भी काफ़ी एक्साइटिंग आए थे। प्रॉफिट में लगभग हमने 33% का जंप देखा था। पिछले साल परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए वैसे ही टेलविंड है, और 369 रुपए तक ये शेयर गया था, वहां से हल्का सा रिवर्सल आया। और चंदन जी का ये कहना है कि 365 अगर ये पार कर गया तो फिर से एक नई टेरिटरी में शेयर जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक इसको ना आप अपने, अगर लेना नहीं है तो वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। आदित्य बिरला कैपिटल ये पैसे बना के इस साल भी देगा, इसकी काफी हद तक संभावना दिखाई दे रही है। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज वायदा स्पेस में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। फिर से मुलाकात होगी जल्दी किसी और शो में। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। अगर आपके कोई सवाल है बाजार से जुड़े हुए, अपने पोर्टफोलियो के शेयरों से जुड़े हुए, तो जरूर पूछिए। आपका ही शो है अगला, योर स्टॉक्स लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।